वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स। So today we are going to start computer organization introduction of the CUA part 5. In this we will discuss memory concept and system bus. अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने देखा मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट की क्लास में मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में अपन ने यहाँ तक अभी अपन ने सीखा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा अपन ने? अभी तक अपन ने लास्ट क्लास में, अब ठीक है बेटा, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में ही है ना। अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई m। 2 की पावर m, जैसे 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई m, where n is what? Number of address line और m is what? Number of data line। यस या नो? यहाँ तक अपन ने पूरी चीज़ें सीखी थी। फिर अपन ने सीखा था कि आपकी जो मेमोरी है वो दो टाइप से एड्रेसेबल है। जो मेमोरी है वो दो टाइप से एड्रेसेबल है। एक तो बाइट एड्रेसेबल and second one is word addressable। byte addressable and second one is word addressable। ठीक है, byte addressable and second one is word addressable। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? बाइट एड्रेसेबल होता है। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन बाइट एड्रेसेबल होता है। लेकिन 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 प्रोसेसर हमेशा CPU अपना वर्ड पे काम करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप बोलते हो कि मेरा 8 बिट का प्रोसेसर है, आप बोलते हो मेरा 16 बिट का प्रोसेसर है, 32 बिट का प्रोसेसर है, 64 बिट का प्रोसेसर है या n बिट का प्रोसेसर है, n बिट का प्रोसेसर है, तो फिर कैसे होगा? अगर वो वर्ड बाइट एड्रेसेबल है, अगर वो बाइट एड्रेसेबल है तो आपके 8-8 बिट ही चलेंगे। आठ आठ बिट ही चलेगा। अगर आपका वो बाइट एड्रेसेबल है तो आपका कितना चलेगा बेटा? वो 8-8 बिट ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को बातें? यहाँ तक सभी को बातें क्लियर है? प्लीज़ एक्नॉलेज कीजिए कॉल में, हर बच्चा रिप्लाई करें। उसके बाद अगर मेरा वर्ड एड्रेसेबल है, तो वर्ड लेंथ कितनी होगी? अगर 8 बिट का है तो वर्ड लेंथ 8 होगी, 16 बिट का है तो 16 होगी, 32 बिट का है तो 32 होगी, 64 बिट का है तो 64 होगी और n बिट का है तो n बिट होगी। इसके बाद अपन ने कन्वर्जन सीखा था कि अगर बाइट में गिवन है या वर्ड में गिवन है, बाइट में गिवन है या वर्ड में गिवन है, तो आप बाइट में है तो वर्ड में कर सकते हैं और वर्ड में है तो बाइट में कर सकते हैं। बस एक रिलेशन गिवन होगा, एक रिलेशन गिवन होगा। वो क्या होता है? वो क्या होता है? एक रिलेशन गिवन होगा, वो होता है वन वर्ड कितने बिट का है, गिवन इन क्वेश्चन या डेटा में, तो फिर आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। यहाँ तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? जिन भी बच्चों को डाउट है सबसे पहले आप अपना डाउट पूछें ताकि मैं आगे बढ़ूँ फिर।
कि 2-3% जनता यहाँ तक क्लियर है? सर वर्ड कैन बी ए निबल? नहीं बेटा, एक्चुअल में वर्ड निबल नहीं होता है। निबल तो आपका 4 बिट का होता ही होता है। वर्ड कैन बी कुछ भी हो सकता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, है ना। निबल नहीं रहते हैं। और कोई? तबियत ठीक है बेटा, फायदा है। ठीक है, इसके बाद हाँ, अगर आपको कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन नहीं दे रखा, अगर आपको सिंपल, नाउ लिसन केयरफुली, अगर मेरे को सीधे बोल रखा है कि मेरी मेमोरी की साइज है, मेमोरी की साइज है मान लीजिए 4 GB, देन साइज ऑफ एड्रेस बस इज हाउ मच? साइज ऑफ एड्रेस बस या एड्रेस लाइन, तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? 4 GB है प्रणव, कुछ भी आंसर मत दो बेटा, 4 GB है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं और कॉपी कर लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका सॉल्यूशन ऑफ 1 आ जाएगा। अगर मेरी 4 GB की है, 4 GB की है, इसका मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 30 बाइट, कहने का मतलब 2 की पावर 32 बाइट। तो एड्रेस कितना आ जाएगा? 32 बिट का आ जाएगा। एड्रेस कितना आ जाएगा? 32 बिट का आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मेमोरी साइज 4 GB है, मेमोरी साइज 4 GB है ना, एंड memory is word addressable, and one word consists 2 byte, then the size of address line कितना आ जाएगा? जब तब आपका आ जाएगा, कितना दे रखा है? 4 GB, और मेमोरी कैसी है? वर्ड एड्रेसेबल है। एक वर्ड कितना रखेगा? 2 बाइट, तो 4 GB डिवाइड बाई 2 बाइट, दैट मच ऑफ वर्ड्स, तो आपके आ जाएंगे ये 2 गीगा वर्ड्स। 2 गीगा वर्ड्स का मतलब है 2 की पावर 1, 2 की पावर 30 वर्ड्स। तो एड्रेस आ जाएगा आपका 31 बिट। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है ये सारी चीज़ें? सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? विच वन इज बेस्ट, वर्ड एड्रेसेबल या बाइट एड्रेसेबल? पीयूष निरंजन जी, मैंने कल बताया आपको कि मेमोरी चिप में डेटा जो स्टोर किया जाता है वो बाइट वाइज किया जाता है। प्रोसेसर आपका जो 32 बिट का, 64 बिट का, वो अपना वर्ड पे काम करता है ना। उसके लिए अपन फिर 4-4 डब्बे उठाते हैं, वो कल मैं बता चुका था आपको, है ना। यहाँ तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक का? नेक्स्ट, पिंस। पिंस
हालांकि पिन्स आपके ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, लेकिन आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। क्या? प्रोसेसर कंटेन सेट ऑफ हार्डवेयर पिन्स टू परफॉर्म द operations. प्रोसेसर कंटेन सेट ऑफ हार्डवेयर पिन्स टू परफॉर्म दी ऑपरेशंस। हार्डवेयर पिन्स रखता है प्रोसेसर। कितनी टाइप की पिन्स होती है? एक होती है एक्टिव लो पिन, कैटेगरी है ना। एक होती है एक्टिव हाई पिन, एक होती है ड्यूल पिन, एक होती है टाइम मल्टीप्लेक्स पिन। एक होती है टाइम मल्टीप्लेक्स पिन। समझ में आ रहा बच्चों? सुनिएगा, सुनिएगा क्या कहना चाहता है कवि। प्रोसेसर में जो पिन्स की कैटेगरी है ना, वो इस 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ब्रॉडली 3 ही सुनने को मिलेगी आपको, वो भी क्या क्या। एक तो होती है एक्टिव लो पिन, एक होती है एक्टिव हाई पिन, और एक होती है ड्यूल पिन, एक होती है टाइम मल्टीप्लेक्स पिन। तो अब इनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज़ एक्नॉलेज कर दीजिए, बना दीजिए दिल, या लिख दीजिए चैट बॉक्स में। अब आ जाइए पहला एक्टिव लो पिन। क्या बेटा? एक्टिव लो पिन। एक्टिव लो पिन, एक्टिव लो पिन का मतलब क्या होता है बेटा? बताइए, एक्टिव लो पिन का मतलब क्या होता है? दिस पिन इज इनेबल्ड when the input is 0 और क्लॉक पल्स। ये आगे सिखाऊंगा, है ना। अभी प्लीज़ भगवान के लिए छोड़ देना ये टॉप की क्लॉक पल्स क्या होता है ना। आगे सिखाऊंगा, है ना, परेशान मत करना भाई। दिस पिन इज इनेबल व्हेन द इनपुट इज 0 या क्लॉक पल्स इज इन लो स्टेट। क्लॉक पल्स इज इन लो स्टेट, लो स्टेट या लो वोल्टेज, वही सब बात है। और ये कैसे डिनोटेट की जाती है? इट्स डिनोटेड एज ए पिन नेम के ऊपर बार, पिन नेम के ऊपर बार। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है रीड, राइट। ये कब काम करते हैं? ये कब काम करते हैं? जब आपका इनपुट 0 होगा। जब आपका इनपुट 0 होगा ये तब काम करते हैं। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यहाँ तक बात समझ में आई? दूसरा होता है एक्टिव हाई पिन। एक्टिव हाई पिन, this pin is enabled when the input is 1, when the input is 1 or clock pulse is in high state। क्लॉक पल्स मेरा क्या हो? हाई स्टेट में हो, तब मेरा ये एक्टिव हाई पिन काम करती है। जब मेरा एक्टिव हाई पिन काम करती है, इसके एग्जांपल है लाइक इंटरप्ट, जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, HLDA, ALE,
इंटरप्ट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, एड्रेस लैच इनेबल, ये आगे आएगी, ये आगे आएगी। एक और होती है, एक और होती है ड्यूल पिन। ड्यूल पिन टाइप की, ड्यूल पिन्स टाइप की कैसी होती है समझने की कोशिश करना। जैसे इसका सीधे एग्जांपल से कराऊंगा मैं इसको, क्या, जैसे ये वाला मेमोरी आईओ बार, मेमोरी आईओ बार, हाँ हाँ पता है मुझे, यहाँ इसलिए ज़रूरी होगी ताकि आपको कभी ऐसे सिंबल देख के, जैसे 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें निमोनिक्स दे रखे थे, हालांकि उसका मीनिंग दे रखा था घबराओगे नहीं, यानी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं लेकिन फुल कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ें, कल को आप देख लो कि सर इसके ऊपर बार क्यों लगा हुआ है, ये कैसे काम करेगा, जब मैं कंट्रोल यूनिट सिखाऊंगा जब आपको ये काम आएगा। ये सब चीज़ें यानी एक्टिव हाई पे नहीं है, नॉलेज होना जरूरी है थोड़ा, है ना। तो कई बच्चे पूछते थे ना कि मुझे सर डिजिटल का ज्ञान होना जरूरी है क्या, कोई प्री रिक्विजिट है क्या, कोई ये है क्या, कोई वो है क्या। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने बोला था कि मैं संभाल लूँगा, इधर जिम्मेदारी उसकी मैं लेता हूँ, तो वो मैं करा रहा हूँ, घबराइए मत आप, है ना। तो देखें, हालांकि ये पिंस आपसे चंदन सर से पढ़ भी चुके होंगे। तो देखो, जब 1 रहेगा देन मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, मेमोरी ऑपरेशन क्या होंगे, या तो रीड या राइट, उसके लिए कमांड अलग चलती रहेगी, रीड करना है तो रीड इनेबल होगा, राइट करना है तो राइट इनेबल होगा, है ना। INTR यानी इंटरप्ट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ALE एड्रेस लैच इनेबल, आगे बताऊंगा ALE तो, ठीक है बेटा, आ जाइए। और जब ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा IO ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, या तो रीड या फिर राइट, IO रीड या इनपुट आउटपुट राइट, या तो इनपुट आउटपुट से रीड करोगे या इनपुट आउटपुट में राइट करोगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, सभी बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है। बच्चों थोड़ा साथ दो यार, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है लेकिन थोड़ा साथ दीजिए आप। क्लियर है। फोर्थ होता है आपका टाइम मल्टीप्लेक्स पिन। कौन सा बेटा, टाइम मल्टीप्लेक्स पिन। This pin carries the multiple meaning but one only at a time. But one only at a time. क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, address pin are time multiplex with data pin to carry the address and data, to carry the address and data but one at a time, only one at a time my dear, only one at a
टाइम। एड्रेस पिन जो होती है वो एड्रेस भी रखती है और डेटा भी रखती है, एड्रेस भी रखती है और डेटा भी रखती है। फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा। एग्जाम्पल इन माइक्रो प्रोसेसर 8085 प्रोसेसर, 8085 प्रोसेसर में क्या होता था बेटा, आपके होता था AD0 से लेके AD7। यहाँ ए का मतलब होता था एड्रेस। आपके सारे डाउट ले लिए जाएंगे, कब एड्रेस कब डेटा भी बताऊंगा, रुक जाना है ना। एड्रेस और डेटा है ना। ऐसे ही 8086 प्रोसेसर में क्या होता था, AD0 से AD15। यहाँ A फॉर एड्रेस एंड D फॉर डेटा। उतारिए जल्दी से, ये एड्रेस भी रखती है और डेटा भी रखती है। उतार लिया। तो एग्जांपल में लाइक इन 8085 AD0 to AD7 address pins are time multiplexed with data pin to carry the data but only one at a time। वन एट ए टाइम का मतलब या तो एड्रेस रखेगी या फिर डेटा रखेगी, या तो एड्रेस रखेगी या फिर डेटा रखेगी। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि सर एड्रेस रख रही है या डेटा रख रही है? उसके लिए अपन एक ये पिन यूज करते हैं, ALE, एड्रेस लैच इनेबल। ALE, एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लैच इनेबल। अगर ये ALE पिन अगर ये ALE पिन 1 हुई और 0 हुई तो बताइए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? अगर ALE पिन 1 हुई तो क्या होगा और 0 हुई तो क्या होगा? जल्दी बताइए। अगर 1 हुई तो क्या होगा और 0 होगी तो क्या होगा? अगर 1 होगी तो टाइम मल्टीप्लेक्स पिन कैरीज दी एड्रेस। और अगर 0 होगी तो क्या होगा? टाइम मल्टीप्लेक्स पिन कैरीज दी डेटा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया है सभी बच्चों को? तो इसका एडवांटेज क्या हुआ सर? इसका एडवांटेज ये हुआ, एडवांटेज ऑफ टाइम मल्टीप्लेक्स पिन इज, एडवांटेज ये हुआ, नंबर ऑफ हार्डवेयर पिन्स इज रिड्यूस, नंबर ऑफ हार्डवेयर पिन्स रिड्यूस, नंबर ऑफ हार्डवेयर पिन्स रिड्यूस हो जाएगी। ये इसका एडवांटेज हुआ। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए AD0 to AD7 है 8085 में, 8085 में बेटा ये बताऊँ कहाँ आता है? 8085 आपका 40 पिन का IC होता है, 40 पिन का IC होता है, ऐसे लगे हुए होते हैं इनमें, इस टाइप से लगे हुए होते हैं बेटा, है ना। इनमें लगा हुआ होता है ऐसे AD02, यहाँ नहीं होता है, मेरे को पिन आर्किटेक्चर तो पूरा याद नहीं है, पर ऐसे लिखे हुए होते हैं AD02 AD7 तक, इस प्रकार से होता है। आपको याद होगा, पिन डायग्राम आपने पढ़ा होगा। इसमें एक ALE पिन भी होता है, ALE होता है, रीड होता है, राइट होता है। तो आप एक चीज़ कह रहे थे ना
एक चीज़ कह रहे थे 40 पिन्स होती है, मुझे पता है, मैंने वही बोला है 8085 में 40 पिन्स होती है ना। आप कह रहे थे ना कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो रीड करेगा या राइट करेगा, क्या करेगा, हमें कैसे पता पड़ेगा? बेटा वो यहाँ आपको गिवन होगा कौन सी पिन इनेबल है, उसी हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि रीड करेगा या राइट करेगा कैसे पता पड़ेगा। यहाँ पिन्स की मदद से पता पड़ता है बेटा, मैंने बोला था आगामी क्लास में, हालांकि कंट्रोल यूनिट का नाम लिया था पर आपको आज ही समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आया तो कंट्रोल यूनिट में तो पूरा पोस्टमार्टम हो ही जाएगा, इसका घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सुनो, अगर ALE पिन इफ़ ALE 1 है तो ये क्या कैरी करेंगे? ये पिन अभी एड्रेस कैरी करेगी, कैरी एड्रेस, है ना। और अगर ये पिन अभी 0 है, ये 0 है तो अभी कैरीज डेटा। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे पिन्स होती है बेटा, ये है ना कि क्या करना है और कहाँ से करना है वो भी होता है, सब चीज़ें होती है। 40 पिन्स होती है, हालांकि वो पिन आर्किटेक्चर याद नहीं करना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गई बात? सब बच्चों को बात समझ में आ गई है? एक एक बच्चे को बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आ जाओ, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सिस्टम बस। क्या बेटा? सिस्टम बस आपको पढ़ा चुका हूँ मैं एक बार तो बता चुका हूँ, दूसरे तरीके से एक और बार सिखाने जा रहा हूँ, दूसरे तरीके से एक और बार सिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप एक्नॉलेज कर दीजिए। और भैया आज मैं ज़्यादा जोश से नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि सुबह 4 o'clock नींद आई थी, है ना, हॉस्पिटल में नींद नहीं आती है, तो बिल्कुल एनर्जी अभी भी वॉमिट जैसा ही हो रहा है, इवन चाय भी छोड़ दी मैंने, तो ज़्यादा एनर्जी लेके नहीं पढ़ा पाऊँगा, हेल्थ इज़ नॉट गुड फॉर मी राइट नाउ। लेकिन आपको समझ में आएगा, उसकी चीज़ें मैं सारी बताऊँगा। लेकिन जो कोई परेशान करने के उद्देश्य से आया वो मत करना बेटा, आज हिम्मत नहीं है तुम्हारे को मैं झेल पाऊँ, है ना। ठीक है, आ जाइए बच्चों। सिस्टम बस मैंने आपको बताई थी, सिस्टम बस आपकी क्या करती है, 3 कैटेगरीज ऑफ लाइन रखती है। कितनी कैटेगरीज ऑफ लाइन रखती है सिस्टम बस? सिस्टम बस रखती है आपकी 3 कैटेगरीज ऑफ लाइन। सिस्टम बस जो रखती है वो आपकी 3 कैटेगरीज ऑफ लाइन रखती है। एक तो होती है एड्रेस लाइन, आपको पता है सिस्टम बस तो मैं बता चुका हूँ पहले से, मेरे को कुछ दूसरी चीज़ सिखानी है अभी इसमें। अमन, धीरज भाई, अभिषेक, अकर, हाँ, किसको कोई डाउट है? किसको कोई डाउट है? किसको कोई डाउट है बेटा? कई बच्चों ने डी लगाया है, कोई डाउट है बेटा अभी तक? आगे बढ़ते हैं। सिस्टम बस कंटेन 3 कैटेगरीज ऑफ लाइन। पहली होती है एड्रेस लाइन, जिसे मैं एड्रेस लाइन या एड्रेस बस भी बोलता हूँ। दूसरी होती है डेटा लाइन, जिसे मैं डेटा बस भी बोलता हूँ। तीसरी होती है कंट्रोल लाइन, CL। क्या बेटा? CL। IC वाला पार्ट सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है पीयूष निरंजन जी। मैंने फिर सर आप जब सिलेबस में नहीं है तो फिर ये काहे कराए हो आप, ये काहे कराए हो? कई बार ऐसे निमोनिक्स देख के, ऑपकोड देख के आप घबराओ नहीं, ऐसे पार्ट देख के घबराओ नहीं, कुछ ही नहीं है, आपको आता है बस, इसलिए कराया हूँ कि डिजिटल में सीख चुके हो, लेकिन नहीं भी सीखे तो मैं करा दूँ ताकि आपको टेंशन ना रहे, बस इसलिए कराया गया है। अब आ जाओ पहला एड्रेस लाइन। क्या बेटा? फर्स्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ एड्रेस लाइन। देखो यूँ मत बोलना ये हो गया था, मुझे भी पता ये हो गया था, मैं दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाने जा रहा हूँ। एड्रेस लाइन आर यूज, एक लाइन रिपीट कर लोगे कोई बात नहीं है।
address line are used to carry the address, मैंने बोला था ये आगे एक और बार आएगा, टूवर्ड्स मेमोरी एंड आईओ, और एड्रेस लाइन आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है, वो मैं इधर लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन एड्रेस लाइन based on address line we can determine, देखो बेटा अभी जो अपन ने सिस्टम बस में पढ़ा था एड्रेस लाइन का, मैंने वर्किंग बताई थी कैसे भेजेगा, तीनों का वर्किंग बताता, पहले एड्रेस भेजेगा, फिर डेटा भेजेगा, या रीड कंट्रोल सिग्नल या राइट कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से बताया था। अब मैं थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिखा रहा हूँ, है ना। तो एड्रेस लाइन, बेस्ड ऑन एड्रेस लाइन वी कैन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी बेटा, कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। कहने का मतलब है लाइक इन 8085 प्रोसेसर, 8085 प्रोसेसर क्या होता है बेटा, क्या होता है, AD0 से AD7 याद होगा आपको, नहीं तो याद करना भी नहीं है, A8 से A15, ये इतनी एड्रेस लाइन होती है, AD0 से AD7, A8 से A15 एंड A8 से A15। तो एड्रेस कितने बिट का होता है बेटा, इधर एड्रेस होता है आपका 16 बिट का, 16 बिट का है तो कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 16 सेल्स, यानी 64K सेल्स, 64KB। वन सेल साइज अपन कितना ले रहे हैं अभी बाय डिफॉल्ट, बाइट, 64KB। बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से 8086 में 8086 में AD0 से AD15 एंड A16 से A19, तो टोटल एड्रेस कितना हो जाता है बेटा, टोटल एड्रेस हो जाता है 20 बिट का, 20 बिट का, 20 बिट का बेटा, है ना। तो कितने सेल्स, 2 की पावर 20 सेल्स, यानी 1 मेगा सेल्स, यानी 1 MB। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, बात समझ में आ गई है, जल्दी बोलिए बेटा। दूसरा होता है डेटा लाइन, क्या प्यारे बच्चों, डेटा लाइन, डेटा पिन नहीं, डेटा लाइन। कोई डाउट है यहाँ तक, 64K सेल्स यानी 64KB हो गया ना बेटा आयत खान। SC आउट OP कोई प्रोसेसर याद नहीं करना है, मैं आपको थोड़ी रेफरेंस लेके बता रहा हूँ, बस रेफरेंस लेके बता रहा हूँ। कोई सा भी प्रोसेसर मैंने नहीं बोला कि आपको 8085 याद करना है, 6 याद करना है, 808 है ना, 88 या 8251, 8255, 8257, कुछ भी याद नहीं करना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर ये सिखा क्यों रहे हो, ताकि न्यूमेरिकल में आपको आसानी हो कि इसका मतलब होता है टाइम मल्टीप्लेक्स पिन, ये एड्रेस भी और डेटा भी है, A फॉर एड्रेस, D फॉर डेटा। तो यहाँ 20 जीरो से लेके 19 तक यानी 20 बिट का एड्रेस है, यहाँ 16 बिट का एड्रेस है, ताकि अपन अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सीधे एड्रेस को अपन खेलना आ जाए। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो डेटा लाइन किस लिए काम में आती है, डेटा लाइन आर यूज्ड टू कैरी दी डेटा, और डेटा लाइन आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब मैंने बता चुका था आपको, बाई डायरेक्शनल का मतलब है या तो मेमोरी से CPU, CPU से मेमोरी, है ना। और बेस्ड ऑन डेटा लाइन, बेस्ड ऑन दी डेटा लाइन we can determine
the word length of the CPU. Based on data line, we can determine the word length of the CPU. CPU या प्रोसेसर, यह ध्यान रखना. Based on data line, we can determine the word length of the CPU या प्रोसेसर and the performance of the processor. काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है. The performance of the processor is measured by word length of the CPU. काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है ना. कितने फैक्टर होते हैं, लाइक स्पीड हो गया, रैम मेमोरी साइज हो गई, सभी चीज़ होती है, क्लॉक पल्स कितनी है, खूब सारी चीज़ होती है. लेकिन इसका भी रोल रहता है, वर्ड लेंथ कितनी है, इसका भी, ये पॉइंट का भी रोल रहता है. फॉर एग्जांपल 8085 में क्या बेटा, 8085 में AD0 से AD7 होता था. तो यहाँ वर्ड लेंथ कितनी होती थी, इधर वर्ड लेंथ होती थी 8 बिट की. कितनी प्यारे, 8 बिट की वर्ड लेंथ होती है, 8 बिट की वर्ड लेंथ होती है. तो ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन 8 बिट डेटा फॉर्मेट, 8 बिट डेटा फॉर्मेट. इसी प्रकार से 8086 में ये आपको सिखा रहा हूँ बेटा, बस मैं ओनली, है ना, ताकि अपन कभी आगे ऐसा डेटा देखे तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग रहे. अभी रुक जाए बेटा एक बार मोहम्मद शहबाब, रुक जा बेटा एक बार, मोहम्मद साहब रुक जाइए एक बार प्लीज़, है ना, रुक जाइए. तो यहाँ वर्ड लेंथ कितनी होगी, यहाँ वर्ड लेंथ होगी 16 बिट की. आपके जो डाउट है ना मोहम्मद बेटा, सारे भी आने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जा बेटा, है ना प्लीज़. तो इसका मतलब हो गया ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन 16 बिट डेटा फॉर्मेट, 16 बिट के डेटा फॉर्मेट पे काम करेगा. यहाँ तक मेरी बातें सभी को क्रिस्टल क्लियर है? यहाँ तक मेरी बातें सभी को क्रिस्टल क्लियर है? सभी को क्रिस्टल क्लियर है? तीसरी आपकी होती है कंट्रोल लाइन. वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, दूसरी बार और बता देता हूँ. कैरी दी कंट्रोल सिग्नल्स, कैरी दी कंट्रोल सिग्नल. और कंट्रोल लाइन जो होती है वो इंडिविजुअली यूनिडायरेक्शनल होती है, इंडिविजुअली यूनिडायरेक्शनल होती है. यहाँ तक मेरे उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी बेटा. यस या नो? एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? धीरज भाई, आयुष मोदी, दमन, नवनीत, तुषार. अब आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. चलो सिस्टम बस पे ही, या हाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आप बोलते हो मेरी मेमोरी 64K × 16 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? चलो इससे पहले एक और एग्जांपल लेता हूँ, इससे पहले एक और एग्जांपल लेता हूँ. अगर आप बोलते हो मेरी मेमोरी 64K × 8 है, इसका मतलब क्या है?
जल्दी बताइए। और बच्चा जल्दी बताइए। मैं इसको थोड़ा और तरीके से खोल के बताता हूँ, है ना। अरुण बेटा समझने की कोशिश करना। 64K इंटू 8, पहली चीज़ तो आप इसको वैसे भी सीख सकते हो देसी तरीके से, 2 की पावर 16 इंटू 8, ये भी आप सीख सकते हो ना। लेकिन इसको अब और तरीके से खोल के बताता हूँ। 64K इंटू 8 का मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ 64K मेमोरी सेल्स, और इस 8 का मतलब है ईच सेल साइज। 64K इंटू 8 का मतलब है 64K मेमोरी सेल्स है, 64K मेमोरी सेल्स है, और इसका मतलब है ईच सेल साइज या साइज ऑफ ईच वर्ड, है ना। यू कैन से साइज ऑफ ईच वर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ वर्ड अगर आप बोलो तो 8 बिट का है, यहाँ सीधी बात है। 64K सेल्स या साइज ऑफ ईच वर्ड, यानी कितना, 8 बिट का हो गया इस वाले में। तो एड्रेस लाइन कितनी आ जाएगी, एड्रेस लाइन कितनी आ जाएगी, यानी 64K मेमोरी सेल्स है, यानी 2 की पावर 16 सेल्स है, तो कितना बिट लगेगा, 16 बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द सेल। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट लगेगा। कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल नहीं होती है, इंडिविजुअली यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी का मतलब देखो, सीपीयू से मेमोरी में जा रही है ओनली, या मेमोरी से सीपीयू में आ रही है। जब रीड करना होगा तो आप क्या कर रहे होंगे, मेमोरी से सीपीयू में लाके दे रहे होंगे। और जब राइट करना होगा तो आप क्या कमांड दे रहे हो, सीपीयू को कह रहे हो कि जाके मेमोरी में, सीपीयू कह रहा है कि जाके मेमोरी में डेटा राइट करके आ। ठीक है, कंट्रोल लाइन पे से क्वेश्चन नहीं आते, कंट्रोल यूनिट पे से आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे बेटा मोहम्मद सुहाब, है ना। तो 16 बिट एड्रेस लाइन आर रिक्वायर्ड, या कई बार इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ एड्रेस बस। कहने का तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। विड्थ ऑफ एड्रेस बस तो कैसे करोगे आप, log base 2 ऑफ मेमोरी साइज, log base 2 ऑफ मेमोरी साइज। और मैं आपको बता चुका हूं, लोग वो कुछ भी नहीं हो रहा, पागल बना रहे हैं अपन, वो ही आ जाएगा फर्क। आपका जो आंसर इधर आया है, आपका जो आंसर इधर आया है सरल शब्दों में, उसी को पढ़े लिखे लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। विड्थ ऑफ एड्रेस बस समझ में आया बेटा, विड्थ ऑफ एड्रेस बस बच्चा। और यहां विड्थ ऑफ डेटा बस कितनी आ जाएगी, विड्थ ऑफ डेटा बस इधर आ जाएगी 8 बिट की, 8 बिट की। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको कर दिया यहां मैंने 16 बस, तो कितना हो जाएगा, एड्रेस भी 16, डेटा भी 16, एड्रेस भी 16 और डेटा भी 16 बेटा। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई है, यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई है, यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई है। अगर मेरे को ऐसे दे रखा है 4G इंटू 32, तो फिर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर दो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने गलती कर दी, इधर मैंने 16 नहीं लिखा है, इधर भी 16 लिखना चाहिए था, है ना।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 64, यहाँ देखो 64K इंटू 8 है या 64K इंटू 16 है। 16 का मतलब है एक डब्बे का साइज 16 बिट का है, एक डब्बे का साइज 16 बिट का है। इसका मतलब ये हो गया कि इतने तो डब्बे हैं, 64K तो डब्बे हैं और हर डब्बे का साइज 16 बिट का है। तो एड्रेस बस 16 बिट की हो गई, डेटा बस भी 16 बिट की हो गई है। इसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3, 4G इंटू 64। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ एड्रेस बस कितनी आ जाएगी, और विड्थ ऑफ डेटा बस कितनी आ जाएगी। बत्तीस, और ये भी 32 बिट। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। विड्थ ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस इधर कितनी कितनी आ जाएगी, 32 एंड 32। जैसे या नो। अगर इसी को, अरे यार अभी से कहाँ से आ गया, अगर इसी को मैं 2G इंटू 64 कर दूँ, 2G इंटू 64 कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को 2G इंटू 64 कर दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इधर आपका आ जाएगा विड्थ ऑफ एड्रेस बस, तो आ जाएगा 31 बिट, और डेटा बस आ जाएगा 64 बिट। डेटा बस आ जाएगा 64 बिट्स बेटा। यहाँ तक क्या मेरी बात से आप वाकिफ़ हैं? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक आपको मेरे समझ में आ गया है, तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए। एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। मज़ा आ रहा है, हार्ड तो नहीं लग रहा सीओए? अगर मैं बोलता हूँ 16 बिट का प्रोसेसर है, अगर मैं बोलता हूँ 16 बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का प्रोसेसर है, तो डेटा लाइन या डेटा बस या विड्थ ऑफ या वर्ड साइज, यूँ बोल सकते हो, डेटा लाइन, डेटा बस या वर्ड साइज, या वर्ड साइज कितनी होगी। आप बहुत प्यारा पढ़ाते हो, आप भी बहुत प्यारे हो, थैंक यू दिनों। अभी तक नहीं सर, हार्ड लगेगा भी नहीं बेटा, हार्ड लगेगा भी नहीं। और ALU कितना होगा, एक्यूमुलेटर कितना होगा, MBR या MDR कितना होगा, ये भी बताइए। और रजिस्टर्स कितने बिट के होंगे इसमें। कितने कितने बिट के होंगे। वीरेन यूट्यूब पे मैंने यार हार्ड करके नहीं पढ़ाया बेटा। वीरेन यूट्यूब पे मेरा वाला पढ़ा था या कहीं और का, जो भी है, कहीं कहीं और का पढ़ाओ तो नाम मत लेना। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अगर 16 बिट का प्रोसेसर है तो डेटा लाइन कितने बिट की हो जाएगी, डेटा लाइन हो जाएगी 16 बिट की।
डेटा बस 16, वर्ड साइज 16। जितने बिट का प्रोसेसर है, सुनिएगा बेटा, जितने बिट का प्रोसेसर है जनरली उतने बिट पे ही काम होगा, उतने बिट पे काम होगा, तो ALU भी उतने ही बिट का चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर अगर दो नंबर 16-16 बिट के आए, अगर अपन ने उसको मल्टीप्लाई किया, आयुष, दीपक, तुषार, मोहम्मद, शुभांकन, ये 3.37% बच्चों को डाउट है। जल्दी से पूछ लीजिए बेटा क्या डाउट है, इसको बाद में पढ़ाता हूँ, पहले वो डाउट पूछ लीजिए बेटा। आप जल्दी बताइए किसको क्या डाउट है, जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि 100% बच्चों को, हालांकि आप भगवान भी सभी बच्चों को, सभी को 100% को खुश नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको पढ़ाऊँ पूरा। सुनना बेटा, अगर मेरा ALU, अगर मेरा डेटा 16 बिट का आ रहा है, अगर मेरा डेटा 16 बिट का आ रहा है, तो यानी ALU मिनिमम 16 बिट का तो चाहिए ही चाहिए। ALU मिनिमम 16 बिट का चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप दो 16 बिट के नंबर्स को, वन नंबर 16 बिट का एक नंबर और दूसरा 16 बिट के नंबर को या तो आप जोड़ रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कुछ एडिशनल बिट आएगी, एडिशनल बिट। जैसे मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई किया, समझना बात, मल्टीप्लाई किया तो आप देखो 16 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 के लिए मान लीजिए, बात समझना, एग्जाम्पल लेता हूं मैं 4 बिट का, आगे हालांकि इसको पढ़ाऊंगा मैं। 4 बिट, 4 बिट का मतलब क्या हुआ, 4 बिट के हो गए। मान लीजिए इनको आपने जोड़ा या मल्टीप्लाई किया, जो भी किया, तो आपके पास, ये बाद में कराऊंगा, आपके पास एक एक्स्ट्रा बिट आ रही है, कैरी जनरेट हो रही है, अरे हाँ या ना। मेमोरी सेल्स हमेशा 8 बिट का होगा, मैंने ये बोला है ना, मेमोरी में। तो समझना पहले जो मैं आपको कह रहा हूँ, कैरी बिट जनरेट हो रही है, यानी दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा बिट जो है वो अपना PSW संभालता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जिसमें फ्लैग होते हैं। आगे टॉपिक आएगा, घबराना मत बिल्कुल भी। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जिसमें फ्लैग होते हैं। किस टाइप के फ्लैग, लाइक कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, है ना, ऑक्सिलरी कैरी, साइन फ्लैग। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये सारे फ्लैग होते हैं। ठीक है, तो आपका कितना रहेगा, 16 बिट का मिनिमम रहेगा। डोंट वरी रहो, COA में कोई फियर की जरूरत नहीं है। इधर देखो 16 बिट का रहेगा। तो एक्यूमुलेटर में देखो क्या होता है, ये मेरा ALU होता है, ये मेरा ऐसा ALU बना होता है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ये ऐसा मेरा ALU हो गया, समझना। यहाँ से डेटा अपना एक्यूमुलेटर में जाता है। तो ALU मेरा जितना बिट का है, एक्यूमुलेटर प्लस फिर फ्लैग रजिस्टर होते हैं अपने पास। तो एक्यूमुलेटर में जाएगा वो 16 बिट ही जाएगा, और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होगी। तो डेटा लाइन कितने बिट की है, 16 बिट की, तो सारे रजिस्टर्स भी कितने बिट के होंगे, 16 बिट के ही होंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। अगर बेटा मेमोरी में रिचा बाइट एड्रेसेबल दे रखा है, तो 8 बिट का ही चलता है, उसमें गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है, डिफॉल्ट बाइट एड्रेसेबल ही है। जब तक आपको वर्ड में ना बोल दे और वर्ड का साइज ना दे दे, आप नॉर्मल जिंदगी जियोगे। ठीक है, यहां तक हो गया है। एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग रजिस्टर इरीज, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा फ्लैग रजिस्टर, ये सारे फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, ये आगे आएगा बेटा, है ना। ये टेंशन मत लो, ये मैंने आपको लिए समझाने के लिए बताया है, ये आगे आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, ये आगे आएगा, बिल्कुल मत घबराइए।
ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 32 बिट का है, ये आगे आएगा 2 नंबर का एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये वो, बेटा सब करा रहा हूँ ना। अगर 16 की जगह आप एक्स लिख लो यार, फिर तुम वही बातें कर रहे हो यार, गुस्सा दिलाने वाली। 16 की जगह एक्स लिख लो यार, एक्स लिख लो बेटा। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, समझना बात, एक्यूमुलेटर में क्या होता है, एक्यूमुलेटर में जो एएलयू का रिजल्ट होता है ना, वो एक बार तो अपन एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कराते हैं। अभी अगला चैप्टर है जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसमें आप देखोगे एक्यूमुलेटर कहाँ काम में आता है, उधर आप देखोगे बेटा ये सारी चीज़ें। तो ऐसा चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। अगर मेरा 32 बिट का प्रोसेसर है, इसका मतलब डेटा लाइन भी 32 है, डेटा बस भी, वर्ड साइज भी 32 है, एएलयू भी 32 बिट पे ऑपरेट करेगा, एक्यूमुलेटर भी 32 बिट पे करेगा, एमबीआर या एमडीआर भी, और सारे रजिस्टर भी 32 बिट के होंगे। जितना वर्ड साइज यानी, अरे एक बात बताओ, आप यूं समझो ना यार, आपके घर में आपने 4 जनों को इनविटेशन दिया है, तो आप 4 चेयर तो रखोगे ना उनके लिए यार। जब मेरा वर्ड लेंथ, जब मेरा डेटा साइज है 32 बिट का, तो आप 32 बिट का तो सब रजिस्टर रखोगे ना, सारे रजिस्टर, यानी सारे बोले तो ये वाले। अब अगर आप बोलते हो कि सर मेरा 4096 का मेमोरी है इंटू 16 बिट है, अब इसमें आप बताइए दीप संभवी, कुछ कुछ हार्ड करा दो बेटा, ये हार्ड ही है। अब आपको इजी लग रहा है तो मैं क्या करूं, मज़ा नहीं आ रहा तो बेटा मैं नाच के नहीं दिखा सकता बेटा, है ना, सॉरी, लेकिन मैं नाच के नहीं दिखा सकता बेटा, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। हाँ ये कीजिए बेटा जल्दी से आप, हर बच्चा कीजिए प्लीज़। कितना होगा, कितना होगा, चलो पहले रुको, इसको अगला करते हैं, इसको अगला करते हैं, इसको अगला करते हैं, इसको अगला बनाते हैं ना। अगला क्वेश्चन ये बना देते हैं अपन, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरा ये वाला, 4096 इंटू 16। एक काम करता हूँ, इसको तो ये वाला कॉपी करता हूँ मैं, इससे बढ़िया तो चलो छोड़ो। हाँ ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। अब क्या क्या होगा, 4096 इंटू 16 है, 4096 इंटू 16 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर 12 इंटू 16, यानी एड्रेस आपका 12 बिट का होगा, एड्रेस आपका 12 बिट का होगा, और डेटा आपका 16 बिट का होगा, डेटा आपका 16 बिट का होगा। तो हर जगह हर जगह हर जगह इधर कितना आ जाएगा, हर जगह इधर आ जाएगा आपके 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, कौन से वाले में कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ये मॉरिस मैनो का ही एग्जाम्पल है। अरे रुक जाओ यार एक बार, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ, है ना। तो यहाँ यहाँ मेरा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का रहेगा, और प्रोग्राम काउंटर 12 बिट का रहेगा। जो भगवान ने दिया है उसको थोड़ा सा यूज करो, बाकी सब मोह माया है। क्या
4096 इंटू 16, यानी ये वर्ड्स में दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है 16 बिट है यानी वर्ड एड्रेसेबल है, तो 4096 वर्ड है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 12 बिट का एड्रेस लगेगा और 16 बिट का हर सेल का साइज रहेगा। 12 बिट का एड्रेस लगेगा, सेल साइज कितना है 16 बिट, तो ये डेटा लाइन बोल दो, डेटा बस बोल दो, वर्ड साइज बोल दो, 16 बिट है। जब डेटा 16 बिट का है तो ALU भी 16 बिट तो चाहिए, एक्यूमुलेटर भी 16 बिट का, MBR या MDR या डेटा रजिस्टर या फिर डेटा रजिस्टर DR, डेटा रजिस्टर और ये जनरल पर्पज रजिस्टर 16 बिट के हो जाएंगे। अब यहाँ एड्रेस मेरा कितने बिट का आ रहा है, यहाँ मेरा एड्रेस आ रहा है 12 बिट का, यहाँ मेरा एड्रेस आ रहा है 12 बिट का, तो बेटा एम ए आर कितने बिट का होगा, एड्रेस 12 बिट का है, एड्रेस 12 बिट का है तो AR या MAR भी कितने बिट का होगा, 12 बिट का होगा। कितने बिट का होगा, 12 बिट का होगा। और प्रोग्राम काउंटर किस लिए काम में आता है, हवन करने के लिए थोड़ी काम में आता है। प्रोग्राम काउंटर क्या रखता है, एड्रेस रखता है, तो एड्रेस मेरा 12 बिट का है तो प्रोग्राम काउंटर की भी वैल्यू 12 बिट की होगी बेटा। यहां तक मेरे हिसाब से सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, है ना, यहां तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। ये उसका ही क्वेश्चन था, मॉरिस मैनो का, ऐसे लिखा हुआ था, मेमोरी 4096 वर्ड्स एंड 16 बिट पर वर्ड, ये ऐसे लिखा हुआ था, मॉरिस मैनो का ही क्वेश्चन था। अब मैंने आपको इसमें पूरा खोल के बता दिया है, बिलीव कीजिए बेटा, है ना, एक एक चीज पानी से भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, मक्खन के जैसे क्रिस्टल क्लियर है ना बेटा। हर्ष बेटा एड्रेस ले जाने के लिए कितने बिट लगेगा अपन को, जब मेरा एड्रेस 12 बिट का है तो एड्रेस रजिस्टर की साइज 12 बिट ही रहेगी बेटा। पानी के जैसे मक्खन के जैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ मैंने खोल के समझा दी थी, पिछले वाले बैच में मैंने ओनली ये वाली चीज़ बताई थी, ये सारे निकनेम नहीं बताए थे, तो काफ़ी बच्चों ने डाउट पे भी पूछा था। IR कितना होगा, IR भी 16 का होगा, वेरी गुड बेटा। IR भी रोहित राकेश जोशी जी 16 बिट का ही होगा। IR मेरा कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा, इधर ये ध्यान रखना। IR एक नया चीज, IR भी लिख देता हूं मैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा, 16 बिट का होगा IR। यार संजय चट्टोपाध्याय, इस वीक एक्स्ट्रा क्लास होगा क्या, मैं कंसेप्ट मैं तुम्हारे को पढ़ा लूँ जिस कंडीशन में, वही बहुत है। और तुम यार ये ऐसी चीज़ लिखोगे तो यार गुस्सा, अच्छे अच्छे कोई गुस्सा आ जाएगा यार, होगा तो मैसेज आ जाएगा, है ना। या कल का क्लास है ना, अभी बता दूंगा कल, अभी समय है ना बेटा उसके लिए, कम से कम 36 घंटे हैं, कल शाम तक का भी क्लास है ना अपने पास, रुक जाओ यार, पढ़ा लेने दो। यहां तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, समझ गया मैं, है ना। IR भी बेटा ये फिक्स है बेटा, जैसे आपका डेटा लाइन यानी क्या, एक सेल, सेल में इंस्ट्रक्शन है सर, भाई क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखो बेटा, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा 16 बिट का प्रोसेसर है तो ये सारा खेला 16 बिट का, 32 बिट का प्रोसेसर है तो सारा खेला 32 बिट का। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 4096 इंटू 16 कर दिया है। तो देखो ये तो अपना सेल साइज हो गया ना, ये तो मेरा डेटा लाइन हो गया ना, डेटा लाइन हो गया ये वाला, ये तो आपको पता ही है। और 4096 को आप कैसे लिख दोगे, ये तो मेरा डेटा लाइन हो गया। 4096 को आप कैसे लिख दोगे, 2 की पावर 12 कर दोगे। तो एड्रेस मेरा कितने बिट का, 12 बिट का। अगर एड्रेस 12 बिट का तो MAR भी क्या होता है, एड्रेस ही तो होता है। MAR बोल दो, AR बोल दो, एड्रेस रजिस्टर ही है। और प्रोग्राम काउंटर भी क्या रखता है, एड्रेस ही रखता है, वो भी 12 बिट का। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रखेगा, इंस्ट्रक्शन का मेमोरी में स्टोर होते हैं, है ना। अगर 1 वर्ड का इंस्ट्रक्शन है, जो वर्ड साइज कितनी है 16, तो 16 हो जाएगी। अगर 2 वर्ड का इंस्ट्रक्शन है तो 1 वर्ड साइज कितनी है 16, तो 32 हो जाएगी। वो आगे कराऊंगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ये चीज़। तो यहाँ तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है, एक एक बातें, एक एक बातें क्रिस्टल क्लियर है।
तो सर एक बार बताओ, 32 बिट में एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 बिट में एड्रेस कितने बिट का होगा? 32 बिट में एड्रेस आपका डिपेंड करेगा मेमोरी का एड्रेस लाइन कितना है। एड्रेस लाइन कितना है, जैसे इधर एड्रेस लाइन 12 बिट का है तो इस प्रकार से 12 12 का हो गया। अगर वहाँ एड्रेस लाइन 20 बिट का होता है तो 20 20 बिट का हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? सिंपल सा कंसेप्ट है। कैन यू रिपीट वर्ड साइज? क्या वर्ड साइज को रिपीट करना बेटा? वर्ड साइज एक सेल का साइज है, मैं कम से कम 25 बार बता चुका हूँ 4 क्लास में। पिछली क्लास से एक क्लास ये एक्स्ट्रा जा रही है बेटा, समझ रहे हो बात आप? और उससे ज़्यादा तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सेल साइज क्या होती है बेटा। एक सेल का साइज, ये मेरा एक सेल है बेटा, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है। अगर 16 बिट का है तो 16 बिट का होगा। इसे डेटा लाइन, डेटा बस, वर्ड साइज, एएलयू भी इतना, ये भी इतना, ये भी इतना ही होगा। ठीक है अमीन जी, क्लियर है? डेटा बस, डेटा लाइन, बेटा ये निकनेम है सोमेंद्र, जैसे आपके निकनेम है वैसे ही। वर्ड साइज इक्वल टू डेटा लाइन। हाँ बेटा, ये जब ही तो मैंने यार कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तो लिखा, तुम कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो? डेटा लाइन बोल दो, डेटा बस बोल दो, वर्ड साइज बोल दो, ये इतने इतने बिट का ही है। ये सारे निकनेम है बेटा, ये सारे निकनेम है। और अगर डेटा 16 बिट का है तो एएलयू कम से कम, अरे आपके घर में आपने अमीन साहब दावत दी है 100 लोगों की, तो कम से कम, या 10 लोगों की, तो कम से कम 10 लोगों की तो व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की। तो अगर डेटा मेरा 16 बिट का तो एएलयू 16 बिट का तो होना ही चाहिए। और उनका जो टेम्परेरी रिजल्ट स्टोर करेगा वो भी 16 बिट का होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, जो दिया है भगवान ने यार आप लोगों को, है ना। डेटा लाइन 16 बिट के तो एमडीआर भी 16 बिट का होगा, रजिस्टर भी सारे 16 बिट के होंगे। लेकिन एड्रेस यहाँ कितना आ रहा है? 12 बिट का आ रहा है। एड्रेस यहाँ कितना आ रहा है? 12 बिट का आ रहा है। तो एमएआर कितना हो जाएगा? एड्रेस लाइन 12 बिट की। अब एड्रेस मेरा 12 बिट का है तो वो एड्रेस कौन रखता है? पीसी, तो पीसी भी कितना होगा? 12 बिट का होगा। समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? यही चीज मैंने इधर भी बताई है कि भैया ये तीनों का निकनेम ही है। और जब डेटा ही मेरा 32 का है तो एएलयू एटलीस्ट 32 बिट चाहिए। रिजल्ट स्टोर के लिए 32 बिट, डेटा रजिस्टर मेरा 32 बिट, और सारे रजिस्टर मेरे 32 बिट के होंगे। कुछ डाउट बचता नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी आप लोगों को डाउट आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। आप पहली क्लास से अगर प्रेजेंट हो ना, तो दो बातें हो सकती है, या तो आप सुनते नहीं हो या आप सुनना नहीं चाहते हो, बस। पहले क्लास में बताया था पीसी एड्रेस रखता है, एमएआर एड्रेस रखता है, एड्रेस लाइन से कनेक्टेड है ना। अब आ जाओ, खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है बताइए बेटा। कंप्यूटर इज ए कंप्यूटेशनल डिवाइस यूज टू प्रोसेस द डेटा। अभी भी 2% बच्चों को डाउट है, बहुत बढ़िया बेटा, लिटरली बता रहा हूँ। बच्चा सीओए यूट्यूब से जहाँ से भी पढ़ता है, कम से कम 4 नहीं 40 बार पढ़ लेना। 40 बार भी अगर विश्वास ना हो तो आप करके देख लेना। किसी का भी मैं नहीं कह, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मेरा भी देख लेना। मैंने भी नहीं बताया वहाँ इतना, यहाँ मैंने आपको एक एक चीज़ खोल के दे दी है। इसके अलावा कुछ इफ़ एंड बट बचता नहीं है, इफ़ एंड बट बचता नहीं है बेटा, एक एक चीज़ खोल के दे दी है इधर मैंने। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटेशनल डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है, यूज टू प्रोसेस दी डेटा बेटा, यूज टू प्रोसेस दी डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के कंट्रोल में। ये मैंने कंप्यूटर है, यहाँ से इनपुट गया, यहाँ से आउटपुट जाएगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। इनपुट, आउटपुट, और यहाँ प्रोग्राम चल रहा होगा, प्रोग्राम चल रहा होगा।
समझ में आया बेटा? अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, ये मेरा कंप्यूटर होता है। अब बात आती है प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है, जल्दी बताइए, प्रोग्राम क्या होता है, बताइए। सीक्वेंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आपको मेनली डेफिनेशन यही मिलेगी, लेकिन अलोंग विद दी डेटा भी हो सकता है। अरे प्रोग्राम में आपने डेटा भी दे रखे हो, देखो ये आपको कई जगह नहीं मिलता है, ये जो मैंने लाइन लिखी है अलोंग विद डेटा। मान लीजिए आपने 3 नंबर को आपने 3 नंबर को आपने एग्जीक्यूट करने का प्रोग्राम बनाया है। उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने इनपुट भी दे दिया है, आउट और नंबर भी दे दिए, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन भी लिख दिया और इनपुट भी दे दिया है। तो इसलिए प्रोग्राम का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होता है अलोंग विद द डेटा। कई बार आप डेटा भी देते हो, तो कई बार आप कीबोर्ड से लेते हो ना। तो ये बात है कि प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इसमें क्या क्या होता है, एक तो इंस्ट्रक्शन होता है और एक डेटा होता है। एक तो इंस्ट्रक्शन होता है और एक डेटा होता है बेटा, एक डेटा होता है। समझ में आया? अब ठीक है बेटा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जल्दी बताइए। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जल्दी बताइए। इट इज ए बाइनरी सीक्वेंस या कोड which is designed inside the processor to perform the operations. To perform the operations, वो वाला बात नहीं है इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स, ये वो नहीं बेटा। या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, इंस्ट्रक्शन इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट या सेट ऑफ बिट्स। इंस्ट्रक्शन इज ए सेट या सीक्वेंस ऑफ बिट्स to instruct the computer to perform the operation. Sequence of binary bits, sequence of binary bits, ये भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है, या आप यूं भी बोल सकते हो बाइनरी बिट्स बाइंड विथ ऑपरेशंस। बाइनरी बिट्स बाइंड विथ ऑपरेशंस। मुझे पता थोड़ा बहुत आपको फील नहीं आ रहा होगा, है ना। सुनना, शाम को अटेंड करना बेटा गुलशन। हाँ अभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, सही है अभी से, है ना। चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा शाम को। अब समझना मेरी बात, मुझे पता आपको कईयों को थोड़ा बहुत फील नहीं आ रहा होगा, सर इसका मतलब क्या, बाइनरी सीक्वेंस या इट इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सीक्वेंस या कोड विच इज डिजाइन इनसाइड द प्रोसेसर टू परफॉर्म द सम टास्क, है ना, या टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, या सेट ऑफ बाइनरी बिट्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। ये क्या है सर,
या बाइनरी सीक्वेंस बाइंड विथ ऑपरेशन। बेटा अगर आप माइक्रो प्रोसेसर की लैब में गए हो तो क्या होता था, ऐसे होता था, एग्जाम्पल के लिए ऐसे होता था, अगर आपका 4 बिट का ऑपकोड है तो 010 या 0110 इस पे आपका एडिशन हो रहा है, एक अज्यूम है ना, प्रोसेसर में। कहाँ? प्रोसेसर में। इन प्रोसेसर 0110 पे आपका क्या हो रहा है, अरे यार रुक जाओ बेटा दीनू बघेल, अभी पढ़ा लेने दो यार भैया। 0110 पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। मान लीजिए 1011 पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोसेसर स्पेसिफिक रहता है ना। तो बाइनरी वैल्यू होती है। देखो कंप्यूटर क्या समझता है, समझना मेरी बात, कंप्यूटर दो चीजें समझता है, 0 या 1। और अभी अपन सब चीजें क्या पढ़ रहे हो, अपन पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन भी होता है, डेटा भी होता है। तो डेटा भी बाइनरी होता है, इंस्ट्रक्शन भी बाइनरी में ही होता है। समझना बेटा, कंप्यूटर आपका क्या समझता है, मशीनी लैंग्वेज। वेरी गुड, आपने पढ़ा था पहले मशीनी लैंग्वेज आई, लेकिन उसको यूज करना बड़ा टफ था, एक्सपर्ट की नॉलेज लगती थी, सबसे फास्टेस्ट तो थी। फिर असेंबली आई, फिर हाई लेवल आई, इसीलिए आप कंपाइलर, असेंबलर ये सब चीज़ें पढ़ते हो, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर करके आपको लास्ट अपना उद्देश्य मशीन लैंग्वेज की तरफ जाने का होता है। थोड़ा बैकग्राउंड याद रखो यार, इतने भी अनपढ़ मत बनो, 8वीं पास सब हो, है ना। ये सब चीज़ें करते हैं अपन। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर समझता है 0 1। अपन को बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है कि कंप्यूटर 0 1 समझता है। आपने कंप्यूटर नेटवर्क में भी ये चीज़ पढ़ी है, आपने कंप्यूटर नेटवर्क में भी ये चीज़ पढ़ी है कि आप एप्लीकेशन लेयर में डेटा मैसेज की फॉर्म में भेज देते थे, लेकिन फिजिकल लेयर पे करते क्या थे, उसको बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था। OSI मॉडल, TCP IP, जो भी मॉडल से आप भाई, जो मेरे अजीज मित्र और भाई अंकित सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को बहुत शानदार जानदार तरीके से, तो वही चीज़ करा है। इधर भी क्या होता है बेटा, काम तो 0 1 से ही समझ चलेगा ना। आपने OS में भी वही पढ़ा है, 0 1 ही चल रहा है ना बेटा, काम तो 0 1 ही चलेगा। कंप्यूटर की जब भी बात करेंगे तो यहाँ भी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा भी बाइनरी में ही होते हैं, 0 1 में ही होते हैं। इंस्ट्रक्शन और डेटा भी 0 1 में ही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इंस्ट्रक्शन में जो बाइनरी वैल्यूज़ है ना, उनके कोरस्पोंडिंग कुछ ना कुछ टास्क होता है। अगर जो बच्चा माइक्रो प्रोसेसर लैब में गया है, अगर जो बच्चा कोई गलती से भी माइक्रो प्रोसेसर लैब में गया है, तो उसको मेरी एक बात याद आएगी। एक छोटा सा डब्बा नहीं होता था माइक्रो प्रोसेसर किट, और एक बुक होती थी, बुकलेट होती थी एक, जिसमें ऑपकोड लिखे हुए होते थे। ऑपकोड लिखे हुए थे कि एडिशन का आपको ये करना है, अगर 5 बिट का है ऑपकोड तो एडिशन में आपको ऐसे करना है, 0 1 0 1 1 इस टाइप से करना है। एक टेबल नहीं होती थी, ये लोग टेबल मिलती थी ना, वैसे ऐसे मिलती थी ना, तो ये ऑपकोड का हो गया। और फिर आपको जो डेटा लिखना होता था वो आप बाइनरी में लिख देते थे, जो डेटा लिखना होता था वो बाइनरी में लिख देते थे। याद करो, अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फील आए आपको कि माइक्रो प्रोसेसर लैब में अपन ने ऐसा किया था बेटा, आपने ऐसा किया था। मैं ओनली वो आपको उधर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां अपने काम नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो यार, काम नहीं आएगा। ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा किट होता था 1x1 का या 2x2 का, है ना, लकड़ी के बॉक्स में होता था हमारे टाइम में। तो उनमें सब वो LED जैसी लाइटें जलती थी, उसमें अपन ढालते थे कि हाँ भाई ये नंबर ऐड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा हुआ नहीं हुआ यार। तो वही बात है, क्या मेरा बेटा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बाइनरी सीक्वेंस ही होता है, बट वो बाइंड विथ ऑपरेशन होता है, बाइंड विथ ऑपरेशन होता है, बाइंड विथ ऑपरेशन होता है। उसके बाद होता है डेटा। क्या बेटा? डेटा। डेटा भी मेरा बाइनरी सीक्वेंस ही होता है, लेकिन बाइंड विथ वैल्यू होता है। डेटा इज ए बाइनरी सीक्वेंस बाइंड विथ द वैल्यू। वैल्यू यानी डेटा फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा, डेटा फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा। BCD है, हेक्सा है ना, किस फॉर्म में है। बाइनरी है, किस फॉर्म में है, BCD फॉर्म में लिखा जा रहा है, हेक्सा फॉर्म में लिखा जा रहा है, किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, डेटा फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा। यस या नो? यहाँ तक क्लियर है? यानी बाइनरी सीक्वेंस बाइंड विथ वैल्यू, बाइनरी सीक्वेंस बाइंड विथ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 4 बिट में लिखना है, आपको 2 लिखना है और 6 या 11 लिखना है, तो 2 को कैसे लिखोगे, 0 0 1 0, और 11 को कैसे लिखोगे, इस प्रकार लिखोगे। यहां तक बात समझ में आ गई है?
यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है? हर बच्चों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है? ईच एंड एवरी वन टेल मी फास्ट। जल्दी एक्नॉलेज कर दीजिए हर बच्चा। जिसका कोई डाउट है डाउट भी लिख लीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ, सभी की चैट पढ़ रहा हूँ इधर से माउस से ही। कोई डाउट है किसी भी बच्चे का, कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो मुझे दुख होगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बता दीजिए। 4 बिट में 2 लिखना नहीं आता बेटा आपको? 4 बिट में 2, बाइनरी में 4 बिट में, इन बाइनरी आप 2 नहीं लिख सकते बेटा, आप 2 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते। यहाँ तक समझ में आ गया है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया है? एक सेकेंड रुकना बेटा बस। क्या हुआ? ठीक है, सुनिएगा अब। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपके 2 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। कितने टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं? 2 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। एक तो होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, दूसरा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर प्रोसेसर में डेटा सीक्वेंशियली प्रोसेस होता है क्या? बेटा बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंशियली चलेगा, लेकिन डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन क्या चाहता है। अगर आपने बोल दिया जंप कर जाओ I1 के बाद I11 पे, तो फिर I11 वाला चलेगा, इस तरीके से होगा। वो चलाना भी सिखाएंगे तरुण, घबराओ मत बेटा, अभी पहला चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ अभी, है ना? और ये चीज़ अभी आगे आएगी बेटा, है ना? घबराना मत बिल्कुल भी। 2 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, 2 टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। एक तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और दूसरा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर कंप्यूटर किस पे काम करता है? कंप्यूटर किस पे काम करता है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। देखो ये आर्किटेक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जो सीयूए पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के आर्किटेक्चर, एक सेकेंड, कितने टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। कितने टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं? 2 होते हैं, एक तो वॉन न्यूमैन, एक हार्वर्ड। अपन कौन सा यूज करते हैं? वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन जो होता है वो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कि इंस्ट्रक्शन और डेटा मेरे मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। आप इसको याद करने की जरूरत नहीं ना, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट नॉलेज के हिसाब से जरूरी है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर तो क्या होता है? मल्टी मेमोरी होता है ना? अच्छा, ओएस में भी आया था ये, लेकिन बोलेंगे कोई नहीं बच्चा, मैं बता देता हूँ। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो होता है वो आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और इसमें क्या क्या पढ़ा था इसमें बेटा? क्या पढ़ा था? यहाँ इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ओनली नाम सुनाने थे, बट थोड़ा सा उसको समझाना था बस, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को।
वेरी गुड, खलील सर ने सिखा दिया, इसका मतलब आपके सारे डाउट मक्खन के जैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। इनका वॉइस नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं अपना बता ही रहा हूँ ना यार, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं सुनना बेटा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या बोलता है, मैं लिखा रहा हूँ पॉइंट में। मैन मेमोरी कंटेन द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा क्या बेटा, मेरा मैन मेमोरी कोई बात नहीं बेटा, अब इधर सीख लो यार, इधर सीख लो। वो मैन मेमोरी कंटेन प्रोग्राम एंड डेटा या इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, और एएलयू क्या बेटा, एएलयू ऑपरेटिंग ऑन ए बाइनरी डेटा, एएलयू उन बाइनरी डेटा पे ऑपरेट करता है, एएलयू ऑपरेटिंग ऑन बाइनरी डेटा। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा, कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेटिंग, स्पेलिंग गलत है देख लेना है ना, कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन मैन मेमोरी में तो क्या होगा, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, मैन मेमोरी में आपके इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होंगे, एएलयू उन बाइनरी डेटा पे ऑपरेट करेगा, और मैन मेमोरी इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, है ना, मैन मेमोरी इंटरप्रेट करेगा इंस्ट्रक्शन को कहां से, फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेट करेगा कि रीड करना है या लाना है या ले जाना है, रीड करना है या राइट करना है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट कराया जाएगा। और इसमें अगर आपको इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो भी कौन चीज डील करेगी, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स ऑपरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसको ऑपरेट करेगी बच्चों, कंट्रोल यूनिट उसको ऑपरेट करेगी। ये मैंने आपको बात बताई है कि ये मेरा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है, जिसे सिंगल मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, जिसे अपन सिंगल मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। बिल्कुल खड़ा नहीं रहा जा रहा बेटा, ऐसी हालत हो रखी, जिसे अपन सिंगल मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं बच्चों, है ना। इसे सिंगल मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, इसे मल्टी मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, मल्टी मेमोरी और इसे सिंगल मेमोरी। बट इसको पढ़ना नहीं है बेटा, आता नहीं है आपको, बस नाम सुने में होने चाहिए कि दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। अपन जो पढ़ते हैं वो वॉन न्यूमैन पढ़ते हैं, है ना। ये आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, डायग्राम से समझाया था, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं ये कह ही नहीं रहा किसने कम किसने ज़्यादा समझाया, क्या बात है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब ही यही है ना बेटा, आपको कितनी बार आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ही पढ़े हो, आप पहली क्लास में पढ़ चुके थे यार, आप पहली क्लास में ही पढ़ चुके थे, पहली क्लास में ही स्लाइड नंबर 11वीं में, शायद मेरे वाले में कितने थी देखना पड़ेगा, आपने पढ़ चुका था कि इसमें ही मेरे इंस्ट्रक्शन होते हैं एंड डेटा होते हैं, या प्रोग्राम और डेटा सब मेरे मेमोरी में ही होते हैं। इंस्ट्रक्शन और डेटा या प्रोग्राम और डेटा मेरे कहाँ होते हैं, मेमोरी में ही होते हैं, मेमोरी में। अभिनव रस्तोगी कोई बात नहीं बेटा, इधर पढ़ लो यार, इंस्ट्रक्शन और डेटा मेरा कहाँ होता है, एक ही मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन भी होंगे और डेटा भी होंगे, लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता मल्टी मेमोरी। नहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ओनली नॉलेज के लिए सिखाया जा रहा है, ये ओनली नॉलेज के लिए सिखाया जा रहा है, ओनली कि आपको कल को आप कोई टर्म पकड़ लो, आप सुनिएगा, आप कोई टर्म पकड़ लो, सर ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये क्या थोड़ा फैसिनेटिंग कीवर्ड है, ये थोड़ा फैसिनेटिंग कीवर्ड है, तो आप फंस जाओगे। मैं चेयर वहीं चेयर पकड़ के खड़ा हूँ बेटा, मैं उधर भी, है ना।
थैंक यू फॉर योर कंसर्न बेटा, थैंक यू, है ना। मैं सुनिएगा बात, क्या कहना चाहता है कवि, ये फैसिनेटिंग कीवर्ड है, अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनको नहीं भी सीखते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये थोड़े फैसिनेटिंग कीवर्ड है, इसका कहीं रोल नहीं आएगा। आप पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बाय डिफॉल्ट ही बोल देते स्टोर्ड, इनडायरेक्टली आप पढ़ते ही हो क्या, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी इंस्ट्रक्शन और डेटा मेरे कहाँ होते हैं, मेमोरी में होते हैं, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। अब इसको मैं थोड़ा और फैसिनेटिंग करके बोल रहा हूँ कि भैया दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, तो वन मैंने कहा हार्वर्ड आर्किटेक्चर, तो लगता है आपको साउंड्स गुड, साउंड्स गुड, क्लियर है, समझ में आया। तो ये अपने है नहीं, ना तो ओएस में काम आने वाला है ना इधर काम में आने वाला है, बस ये जनरल नॉलेज के लिए काम में आना चाहिए कि भैया वो न्यूमन आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है ऑलरेडी, और आप करते भी हो यार, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आप मेमोरी में स्टोर रखते हो ना उसको, ये थोड़ी हाथ में रखने के लिए हो जाए एग्जीक्यूट, नहीं ना, आप मेमोरी में स्टोर रखते हो उसको, वही वाली बात है बेटा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है क्या, मैन मेमोरी कंटेन द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा या प्रोग्राम एंड डेटा, एएलयू उन पे काम करता है, एएलयू उन पे काम करता है, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगी, कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगी कि क्या कहना चाहता है, मेमोरी से रीड करना है या राइट करना, उसको एग्जीक्यूट कराना, अगर इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, अगर इनपुट आउटपुट की जरूरत करी तो वो भी कंट्रोल यूनिट संभाल लेगी, कंट्रोल यूनिट सब संभाल लेती बेटा। जहाँ तक मैं आपको सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, है ना। फर्स्ट चैप्टर में ओनली लिटिल इंडियन बिग इंडियन है, वो मैं आगे कराऊंगा। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में इंट्रो पार्ट में मैंने कोशिश की है आपको सभी चीज़ें के कंसेप्ट बताने की, जो मेरे फंडामेंटल की, जो आप प्री रिक्विजिट पूछते रहते हो कि सर एड्रेस लाइन, डेटा लाइन, कंट्रोल लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है बेटा। यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? सो थैंक यू बच्चों, शाम को होगी आपकी क्लास, अभी के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू बच्चों। गेट के क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा आया करो क्लास में और देखा करो, है ना। यस बेटा, चैप्टरों पे मत जाइए, वैसे समझिए इंट्रो पार्ट था जो ओपन कर चुके हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन से आपको काफ़ी बेस तैयार हुआ होगा सीओए का, है ना। ये इंट्रो नहीं है कि जो पहले दिन का इंट्रो है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। मिल जाएगी भैया संदीप। थैंक यू एवरीवन।